चलिए, लास्ट क्लास में हमने टीथ के बारे में पढ़ा था। कुछ बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे जो आपको याद रखने थे, और मैंने बताया था कि हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन, प्री मोलर्स और मोलर्स, जो मेनली आपको याद रखने हैं। इसीलिए मैंने ये भी बताया था कि हम ह्यूमंस में डेंटिशन कैसा होता है, हेटेरोडोंट डेंटिशन होता है। ठीक है, कुछ टर्म्स बताए थे, ठीकोडोंट, जैसे कि टीथ का सॉकेट ऑफ जॉ बोन में प्रेजेंट होना, ठीकोडोंट कंडीशन होती है ये। हेट्रोडोंट मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, उसके बाद डाईफायोडोंट बताया था। डाईफायोडोंट यानी कि लाइफ में 2 बार टीथ अपीयर होते हैं, एक बार बचपन में जो कि मिल्क टीथ होते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे परमानेंट टीथ रिप्लेस कर देते हैं मिल्क टीथ को। ये सब बातें हुई थी और बताया था कि नेक्स्ट में डेंटल फार्मूला का डिस्कशन करना है। देखिए, डेंटल फार्मूला की जहाँ तक बात है, एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। डेंटल फार्मूला कुछ नहीं होता, बस टीथ का अरेंजमेंट बताता है हमें। डेंटल फार्मूला इज़ नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ टीथ। ह्यूमन डेंटिशन की जहाँ तक बात करें तो हमारा डेंटल फार्मूला 2123 होता है। 2123 अपॉन 2123, पूरा इसको ऐसे बोलते हैं। इसको मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे हमारे अरेंजमेंट को दर्शाता है। देखिए, हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट है, हेटेरोडोंट डेंटिशन है। ठीक है, सो कौन सा टीथ कहाँ पर है एंड कितनी संख्या में है, ये बात पता होना भी ज़रूरी है। बिकॉज हमारे पास डेंटल से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी डिजीज़ होती है। डेट्स वाई BDS करियर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो अगर ये सब नहीं पता होगा, अगर इस सब को हम ईज़िली नहीं बता पाएंगे सामने वाले को, तो काम करना मुश्किल हो जाएगा। कितना आप थ्योरेटिकली लिखेंगे कि हमारे इस दांत में प्रॉब्लम है, पेशेंट के इस दांत में प्रॉब्लम है, तो बेटर है कि डेंटल फार्मूला डेवलप कर दिया जाए और फिर कुछ नंबर्स के बेसिस पे टीथ को डिवाइड करके देखा जाए कि भाई कहाँ पर किस चीज़ का यूज़ है, वहाँ पे उसको अप्लाई किया जाए। यहाँ पे डेंटल फार्मूला की एप्लीकेशन आती है। दैट्स वाई इट इज़ अ एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। ठीक है, सो आइए देखते हैं होता क्या है डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ। इन ईच हाफ, इस वर्ड पे फोकस करके चलिएगा। अपर एंड लोअर जॉ इन द ऑर्डर इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डेंटल फार्मूला। अरेंजमेंट ऑफ टीथ होता है इन ईच हाफ। जैसे ऊपर के जॉ की बात करें तो ऊपर के जॉ के आधे हिस्से में हम अरेंजमेंट को दर्शाते हैं, बाकी आधे में भी वैसा ही होगा और नीचे वाले में भी ऐसा ही होगा। हमारे में ऐसा ही होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबका अपर एंड लोअर जॉ में टीथ का अरेंजमेंट सेम हो। ठीक है, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि डेंटल फार्मूला इज़ अ इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर एंड टाइप ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ बोथ द जॉज। डेंटल फार्मूला इज़ अ इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर एंड टाइप ऑफ टीथ। नंबर कितने हैं और कौन कौन से हैं, ये हमें डेंटल फार्मूला बताता है। जैसे ह्यूमन के डेंटल के फार्मूला की बात करें तो 2123 अपॉन 2123। ठीक है, इसको ज़रा ध्यान से समझिए। देखिए, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 32 होते हैं। अभी मैं डेंटल फार्मूला से ही आपको काउंट करके बताऊंगा कि 32 टीथ हमारे पास कैसे होते हैं। ठीक है, सो 32 टीथ का ये डेंटल फार्मूला जो हमारे सामने है, आइए देखते हैं कैसे 32 होते हैं। ध्यान रखिएगा, परमानेंट टीथ का डेंटल फार्मूला बता रहा हूँ आपको। जैसे हमारे पास ये है, यहाँ पे मैंने एक लोअर जॉ आपके सामने ड्रॉ किया है। ठीक है, बस दिखाने के लिए एक रफ डायग्राम आपके सामने ड्रॉ किया है। यहाँ पे टीथ को ज़रा काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 टीथ मैंने दिखाए हैं, 8 दांत यहाँ पर दिखाए हैं। सबसे पहले यहाँ पर 3 मैंने आपको मोलर्स दिखाए हैं, उसके बाद 2 प्री मोलर्स दिखाए हैं, एक कैनाइन दिखाया है, उसके बाद 2 इंसिजर दिखाए हैं। ठीक है, मोलर
3, प्रीमोलर 2, एक कैनाइन और 2 इंसीजर, ठीक है। सो जरा इससे इसको मैच करके देखिए, हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर 2 1 2 3। यहाँ पर मैं आपकी आसानी के लिए पोजीशन लिख देता हूँ, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ये इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, ठीक है। इंसीजर हमारे पास यहाँ पर कितने दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है। ये हम नीचे वाले लोअर जॉ की बात कर रहे हैं। सो नीचे वाले लोअर जॉ यहाँ से हम लोग मैच करते हैं इसको। इंसीजर 2 दिखा रहा है हमारे पास, ठीक है, ये रहे 2। हमारे पास कैनाइन 1 दिखा रहा है, ये रहा 1। हमारे पास प्री मोलर अगेन 2 दिखा रहा है, प्री मोलर ये रहा 2। और हमारे पास मोलर एंड में 3 दिखा रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से इसको मैच किया जाता है। अब आप यहाँ से ही काउंट करके देखिए, देखिए नीचे वाले लोअर जॉ की काउंट करते हैं। 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8 हो गया, इतना 8 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर भी होंगे 8। अब ये नीचे वाला लोअर जो था 8 + 8 16, ऐसे ही ऊपर भी होंगे। तो 16 + 16 = 32 परमानेंट टीथ, ठीक है। इसमें जो ये थर्ड वाला होता है, थर्ड मोलर, देखिए 1 2 3, थर्ड मोलर ये हमारा विजडम टूथ होता है, इसकी हम अलग से बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप यही समझिए कि मैंने ये जो यहाँ पर अरेंजमेंट दिखाया है उसको मैं ऐसे भी लिख के इक्वेशन में भी बता सकता हूँ, ठीक है। इक्वेशन में कैसे, 2 1 2 3, ऐसे ही अगर ऊपर वाले का काउंट करना होता तो मैं इसको मान लेते हैं कि ये अपर जॉ है, तो अपर जॉ में इंसीजर कितने हैं, 2, कैनाइन कितने हैं, 1, प्री मोलर कितने हैं, 2 एंड मोलर कितने हैं, 3। इस तरीके से डेंटल फॉर्मूला हमारा काम करता है, ठीक है। ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 कहीं भी आपको पूछ सकते हैं, किसी भी एग्जाम में जनरली आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, डेंटल फॉर्मूला इज नथिंग बट डेंटल फॉर्मूला इज अ इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर मैंने आपको काउंट करके बता दिया 32। कैसे, देखिए ये कितने हो गए, 8। अब ये आधे हाफ का बताता है, या तो ये अपर हाफ का है, ठीक है, ये लोअर हाफ का है। तो हाफ का 8 है तो बाकी के हाफ में 8 होगा, 8 + 8 16। ऐसे ही नीचे का 16 + 16 32 टीथ हमारे पास होंगे, ठीक है। सो डेंटल फॉर्मूला इज अ इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर एंड टाइप कैसे, ये इसी ऑर्डर में होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ऊपर या नीचे वाले हाफ में कितने इंसीजर हैं, कितने कैनाइन हैं, कितने प्रीमोलर हैं और कितने मोलर हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। नंबर एंड टाइप ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ बोथ द जॉस। ईच हाफ, इस वाले वर्ड को याद रखना जरूरी है, ईच हाफ, ठीक है। आधे हाफ का बताता है, या तो ऊपर वाले जॉ का आधा हाफ, नीचे वाले जॉ का आधा हाफ, बाकी में भी उतने ही होंगे। सो हम लोग काउंट करके बता सकते हैं कि हमारे पास 32 टीथ प्रेजेंट है, ठीक है। बाकी मैंने बताया कि ये वाला जो होता है ये हमारा विजडम टूथ होता है, इसको थर्ड मोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्ड मोलर। और ये होता क्या है हमारे पास, विजडम टूथ होता है, विजडम टूथ। मैंने बताया था दिस इज नॉट रिलेटेड टू विजडम, लेकिन फिर भी इसको विजडम टूथ हम बोलते हैं। जरूरी नहीं कि ये सबके अंदर प्रेजेंट हो, ठीक है। सो देखिए, अगर आप इसको यहां से हटा देंगे, ऐसे ही यहां से भी हटाएंगे, 2 तो हट गए। अब ये लोअर जॉ था, ऐसे ही अपर जॉ से भी 2 हटा दीजिए, तो हमारे पास टोटल टीथ कितने हो जाएंगे, 28, ठीक है। एक यहां से गया, एक यहां से गया, ऐसे ही ऊपर वाले से भी 2 गए, तो टोटल हम पे कितने हो जाएंगे, 28। सो किसी पर्सन के अंदर अगर थर्ड मोलर नहीं है, एक भी नहीं है, बिल्कुल भी विजडम टूथ प्रेजेंट नहीं है, तो उसके टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होंगे, 28 होंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास डेंटल फॉर्मूला है, इसको आप एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब परमानेंट टीथ का तो हमने देख लिया, अब मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। हमारे पास होता है 2102 अपॉन 2102। अब इसको देख करके आप मुझे बता सकते हैं क्या कि कौन से टीथ कितने प्रेजेंट है। देखिए, ये हमारा होता है इंसीजर, ये होता है कैनाइन, ये होता है प्रीमोलर और ये होता है मोलर, ठीक है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर।
ये बात हो रही है हमारे अपर हाफ जॉ की, ठीक है, अपर हाफ जॉ, ठीक है, समझ जाइएगा। और ये बात हो रही है हमारे लोअर हाफ जॉ की, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि इंसिजर यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। कैनाइन हमारे पास 1 है, प्री मोलर एब्सेंट है और मोलर हमारे पास 2 है। सो अपर हाफ में ज़रा आप टीथ काउंट करिए, 2 + 1 + 2 = 5। ऐसे ही दूसरे में भी होंगे, तो ऊपर के पूरे जॉ के टीथ हो गए 10, अपर हाफ में 5 है। ऐसे ही दूसरे हिस्से में होंगे तो टोटल हो गए 10। उसके बाद हमारे पास नीचे वाले जॉ में भी सेम है 5, ऐसे ही बाकी आधे के हिस्से में भी होंगे, क्योंकि ये तो हाफ की कंडीशन बताता है ना, ये अपर हाफ और ये लोअर हाफ, ठीक है। सो ऊपर भी 10 नीचे भी 10, 10 + 10 = कितना हो गया हमारे पास, टोटल 20 टीथ हो गए। ये क्वेश्चन कभी आपसे पूछ सकते हैं, बहुत जनरल सा क्वेश्चन होता है कि देखिए मैंने आपको एज बताई थी कि टूथ इरप्शन कब होता है, 6 से 8 महीने का जब बच्चा होता है टूथ इरप्शन उसका हो जाता है, ठीक है, मिल्क टीथ आने लग जाते हैं और 2 से 2.5 साल की एज में कंप्लीट उसका मिल्क टीथ वाला डेंटिशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 6 से 12 साल की एज में वो मिल्क टीथ को परमानेंट टीथ रिप्लेस कर देते हैं। सो कहने का मतलब है ये सब कैलकुलेशन के लिए आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन करने में इजी होगा। सो आपसे कह देगा कि 4-5 साल का बच्चा है, उसके पास एक टाइप के टीथ प्रेजेंट नहीं है, उसका डेंटल फॉर्मूला लिख करके बताओ। सो हमें पता है कि कौन से एक टाइप के टीथ उस पर प्रेजेंट नहीं होंगे, प्री मोलर, ठीक है। 4-5 साल के बच्चे के पास सारे डेसिडुअस टीथ उसके आ चुके होंगे, यानी कि उसका डेसिडुअस डेंटिशन कंप्लीट होगा, लेकिन परमानेंट टीथ अभी नहीं आए होंगे। सो कहने का मतलब है कि इन सब से हमें इजी रहता है कि कौन सी एज में कौन से टीथ उसके पास प्रेजेंट होंगे और कितने नंबर में होंगे। बाकी परमानेंट आ जाएंगे तो हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपना, ठीक है, 2 1 2 3 एंड 2 1 2 3 वाला। सो ये पॉइंट मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि प्री मोलर्स आर एब्सेंट इन चिल्ड्रन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि प्री मोलर एब्सेंट तो हैं, बट मोलर्स आर प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ प्री मोलर। मोलर प्रेजेंट होते हैं। आपको क्या लग रहा होगा कि भाई प्री मोलर एब्सेंट है, ठीक है, प्री मोलर अगर एब्सेंट है तो ये गैप खाली होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप बच्चों के दांत देखेंगे तो ये गैप खाली नहीं होता, पीछे गैप होगा, यानी कि टूथ कंटिन्यूसली ही अरेंज होते हैं, बीच में कोई गैप खाली नहीं होता है। सो ये गैप प्री मोलर्स की जगह पे मोलर्स होते हैं, वो जो दूध के दांत मोलर्स उनकी जगह ले लेते हैं, बाद में वो शेड हो जाते हैं, ठीक है, हट जाते हैं, उसके बाद परमानेंट टीथ दबाते हैं, तो ये नॉर्मल अरेंजमेंट बन जाता है फॉर लाइफ टाइम, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि प्री मोलर्स आर एब्सेंट इन चिल्ड्रन बट मोलर्स आर प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ प्री मोलर, दैट इज देयर इज नो गैप, कोई वहाँ पर गैप हमारे पास नहीं होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। सो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो जाएंगे। ये भी डेंटिशन, ये डेंटल फॉर्मूला भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं, परमानेंट टीथ का भी पूछ सकते हैं और इसका भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये भी पूछ लेते हैं कि किस टाइप के टीथ उस पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो कौन से प्रेजेंट नहीं होते हैं, प्री मोलर वाले टीथ प्रेजेंट नहीं होते हैं। काउंट करना आपको आ गया, अपर हाफ में कितने 5, तो बाकी के हाफ में भी 5 होंगे, तो ऊपर 10 नीचे 10 = 20 टीथ होते हैं हमारे पास, मतलब कि बच्चे के पास, ठीक है। दूध के दांत जिसके पास है उसका ये डेंटल फॉर्मूला है, इसको आप एक बार देख लीजिए एंड नोट डाउन भी कर लीजिए। चलिए इसमें नोट करके 2 बातें और ध्यान रखेंगे। एक टर्म होता है डायस्टीमा। डायस्टीमा क्या होता है कि देखिए किसी ऑर्गेनिज्म के पास नेचुरली अगर कोई गैप है, टीथ के बीच में नेचुरल गैप है, मतलब कि होने चाहिए कायदे से इंसिजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, लेकिन अगर बीच में कोई टीथ एब्सेंट है, किसी भी वन टाइप का, कैनाइन एब्सेंट हो सकता है, प्री मोलर एब्सेंट हो सकता है, बीच में किसी भी वन टाइप का टीथ एब्सेंट है, तो एक गैप जनरेट हो जाता है, नेचुरल गैप होना चाहिए, तो उसको हम डायस्टीमा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये चिल्ड्रन के अंदर इस चीज़ को मत कंसीडर करिएगा। बच्चों के अंदर मैंने आपको बताया कि प्री मोलर्स एब्सेंट होते हैं,
लेकिन उसकी जगह मोलर्स ले लेते हैं। मिल्क टीथ की अगर बात करें तो फिर वो सब टूट जाते हैं और नए दांत आते हैं तो नॉर्मल अरेंजमेंट बन जाता है। सो डायस्टीमा इज अ गैप बिटवीन द टीथ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन टाइप, नेचुरल गैप बिटवीन द टीथ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ किसी भी एक टाइप का। जैसे एग्जांपल रैबिट, रैबिट का डेंटल फॉर्मूला 2033/1033। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तरह का टीथ यहाँ पर एब्सेंट है। सो एक बीच में गैप होता है, दांत अगर आप उसके देखेंगे तो बीच में गैप होता है, फिर बाकी टीथ अरेंज होते हैं। सो ये इसका एक एग्जांपल हो गया। इसको हम, इस गैप को हम क्या बोलेंगे? डायस्टीमा। क्या बोलेंगे? डायस्टीमा। ठीक है, गैप बिटवीन द टीथ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन टाइप। अच्छा, इससे आप एक और बात समझ सकते हैं कि यहाँ पर 2033/1023 अपर जॉ और लोअर जॉ का अलग अलग आपको अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। सो मैंने क्या बोला था कि हमारे अंदर सेम होता है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी ऑर्गेनिज्म में ऊपर और नीचे सेम अरेंजमेंट होता है दांतों का, ऐसा नहीं होता है। ये बस आपको समझाने के लिए बताया था। पहले ऐसा है कि पूछ लेते थे डेंटल फार्मूला रैबिट का, हॉर्स का, ठीक है, लेकिन आजकल नहीं पूछा जाता है। सो हम भी ह्यूमन का और चिल्ड्रन का पढ़ा देते हैं। ठीक है, अभी करेंटली ट्रेंड में नहीं है, ट्रेंड को चेक करके पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो डैट कि हम इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल चीज़ें कवर कर पाए। अच्छा, एक और यहाँ पर बात है कि देखिए, अगर प्लेसेंटल मैमल्स की बात करें तो डेंटिशन इन मैमल्स नेवर एक्सीड 44। ठीक है, डेंटिशन इन मैमल नेवर एक्सीड 44, लेकिन ओपोसम इसका एक एक्सेप्शन है। वैसे तो प्लेसेंटल मैमल्स में कभी भी डेंटिशन 44 के पार नहीं जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टीथ 44 आएंगे। जैसे हॉर्स हो गया, हॉर्स में टोटल 44 टीथ होते हैं। ठीक है, हॉर्स के अपर हाफ का अगर आप काउंट करेंगे तो वो 11 आएगा, 11 + 11 22। उसके लोअर में भी 11 + 11 22, सो इक्वल टू 44। बट ओपोसम इसका एक एक्सेप्शन है। ओपोसम में 50 दांत होते हैं, हैविंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ टीथ इन मैमल्स। मैमल्स में याद रखेंगे ओपोसम इज अ एक्सेप्शन जिसके पास 50 दांत होते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ टीथ मैमल्स में इसी के पास होते हैं। अदरवाइज डेंटिशन प्लेसेंटल मैमल्स में 44 के पार नहीं जाता है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए, अब लास्ट क्लास में मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था। जब मैंने डाइफायोडोंट बताया था तो मैंने बोला था एक एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी तब के लिए मैंने बोला था कि एक्सेप्शन ही मान के रखिए। इसके बारे में एक कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है एंड दिमाग लगाने वाली चीज़ है। ठीक है, सो जितना ठीक से आप सोच पाएंगे उतने अच्छे से आप इसको रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, सो आइए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या था कि क्या हम मोनोफायोडोंट कंसेप्ट को ह्यूमन डेंटिशन में डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, हमारा ह्यूमन डेंटिशन क्या बोलता है कि डाइफायोडोंट डेंटिशन होता है, यानी कि टीथ हमारे 2 बार आते हैं लाइफ में। फर्स्ट क्या हो गया, हमारा मिल्क टीथ आते हैं, उसके बाद परमानेंट आते हैं। ठीक है, सो 2 बार तो हो गया, बिल्कुल सही बात है। बट थोड़ा सा अगर सोचा जाए तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम मोनोफायोडोंट डेंटिशन ह्यूमन में किसी कंडीशन पर डिफाइन कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ये कंसेप्ट मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा है। ह्यूमन के अंदर 12 दांत ऐसे होते हैं, सारे के सारे प्रीमोलर और थर्ड मोलर, जो मोनोफायोडोंट होते हैं। अभी बताऊंगा कैसे। अपीयर ओनली वंस इन लाइफ टाइम। मोनोफायोडोंट मतलब, मोनो का मतलब होता है सिंगल, सो अपीयर ओनली वंस इन लाइफ टाइम। इन ह्यूमन 12 टीथ आर कौन कौन से? प्रीमोलर्स एंड थर्ड मोलर मोनोफायोडोंट अपीयर ओनली वंस इन लाइफ टाइम। इसका डेंटल फॉर्मूला ये मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा है। ये पोजीशन बताता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और ये मोलर। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या लिख दिया। सो मैं अभी इसको क्लियर करता हूँ, ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको परमानेंट टीथ का डेंटल फॉर्मूला मैंने बताया, क्या बताया? 2123/2123। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डेसिडुअस मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला लिख रहा हूँ 2102/2102। ठीक है,
अब जरा इसको रिलेट करके आप देखिए, 0021 इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। 0021 इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। देखिए ये बच्चे के दांत का मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला है। यहाँ पर कौन कौन से प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर हमारे पास प्रीमोलर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और देखिए कौन कौन से हमारे प्रीमोलर तो यहाँ पे हमारे टोटली ही मिसिंग है, पूरे मिसिंग है। और देखिए कौन कौन से यहाँ पर मिसिंग है। कायदे से क्या होना चाहिए, 2 1 2 3 2 1 2 3। सो यहाँ से भी हमारे पास एक थर्ड मोलर मिसिंग है, थर्ड मोलर यहाँ पर मिसिंग है। कायदे से होना चाहिए 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर ये रफ बना रहा हूँ, इसको आपको नोट डाउन नहीं करना है, बस समझाने के लिए बना रहा हूँ। नीचे मैंने यहाँ पे परमानेंट टीथ का लिखा है और ऊपर मैंने लिखा है यहाँ पर डेसिडुअस टीथ का फॉर्मूला। सो इससे अगर आप इसको रिलेट करेंगे तो देखेंगे कि प्री मोलर तो यहाँ पर पूरे ही गायब है और एक मोलर भी गायब है, थर्ड मोलर, जिसको हम विजडम टूथ बोलते हैं, ठीक है। सो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने उन्हीं टीथ को लिखा है, जो यहाँ पर दो हमारे प्री मोलर होने चाहिए उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर एक हमारा मोलर गायब है तो उसको भी मैंने यहाँ पर लिख दिया कि एक एक मोलर हमारा मिसिंग है। सो आप देखिए कि पहले जब बच्चे के दांत थे तो ये टीथ थे, परमानेंट हुए तो ये हुए, तो ये वाले तो एक ही बार आए, ये वाले तो वंस आए ना, एक ही बार आए, वन टाइम आए, अपीयर्ड ओनली वंस इन लाइफ टाइम। क्यों? क्योंकि बच्चे के दांत ये वाले थे तब तो पूरे प्रीमोलर गायब ही थे, परमानेंट टीथ में प्रीमोलर आ जाते हैं, ठीक है। और थर्ड मोलर गायब था, बाद में आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं कि आ गया है नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। सो प्रीमोलर और थर्ड मोलर तो एक ही बार आए, क्योंकि ये वाले को तो चांस मिला टूटने का और वापस आने का, लेकिन थर्ड मोलर को और प्रीमोलर को कोई चांस नहीं मिला, वो एक ही बार आए। पहले तो एब्सेंट ही थे और थर्ड मोलर भी पहले एब्सेंट था, तो इनको तो बस एक ही बार चांस मिला ना आने का। सो ये तो मोनोफायोडोंट हो गए। समझ में आई बात? थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे इस बात को कि देखिए यहाँ पर प्रीमोलर हमारे पूरे ही गायब है बच्चे के दांत में, ठीक है। यहाँ पर एडल्ट में आ गए परमानेंट टीथ में, ठीक है। और यहाँ पर हमारा थर्ड मोलर गायब है, यहाँ पर आ गया। सो इन सबको तो टूटने का मौका मिला, दूध के दांत टूट जाते हैं फिर दोबारा परमानेंट टीथ हमारे पास आता है। सो इन सबको तो टूटने का मौका मिला, लेकिन इनको तो मौका मिला ही नहीं, क्योंकि ये आए ही एक ही बार। परमानेंट टीथ वाली डेंटिशन जब हुई तभी ये आए। सो दैट्स वाई यहाँ पर हम लिखते हैं कि ह्यूमन में 12 दांत, ऑल प्री मोलर्स एंड थर्ड मोलर आर मोनोफायोडोंट, क्योंकि वो एक ही बार अपीयर हुए लाइफ टाइम में। यही वो कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बोला था कि आपको पढ़ाऊंगा और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। थोड़ा सा आप इसके बारे में सोचिएगा, दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और डेंटल फार्मूला को थोड़ा सा आप खुद से क्वेश्चन बना करके प्रैक्टिस करिएगा कि इस एज पे क्या होना चाहिए, इससे आपका दिमाग इसमें और चलने लगेगा, ठीक है। फिर ये आपकी हैबिट में आ जाएगा, और अगर ये आपकी हैबिट में आ गया फिर कभी आप इसको भूलेंगे नहीं, हमेशा याद रहेगा, ठीक है। सो आई होप ये डेंटल फार्मूला का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरे तरीके से कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कुछ रह जाता है मुझसे, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देंगे, मैं ध्यान रखूँगा, ठीक है। सो इस चीज़ को आप एक बार देख लीजिए और अच्छे से रिवीजन करते चलिए साथ के साथ, ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो। पीछे का जितना आपको क्लियर रहेगा, आगे पढ़ने में उतनी ही आसानी रहेगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ टूथ के बारे में पढ़ेंगे। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसमें और पढ़ना है, लेक्चर लंबा ना हो जाए, इसलिए हमने शॉर्ट लेक्चर्स बनाए हैं। इसका एक पर्पज़ है कि आप इजीली आराम से एक ही सिटिंग में बैठ करके एक लेक्चर को पढ़ लें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, और इसको आप देखिए एंड रिवीजन प्लीज़ साथ में करते चलिए।